इस वीडियो में हम सीटेट एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 में पूछे गए मैथ्स के सभी क्वेश्चनों के आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं वांछनीय है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है कि विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित स्टेप का अनुसरण करें, निर्धारित कदमों का अनुसरण करें। यह ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके बाद है कि निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से 5 विषयों में अंक प्रदर्शित करती है। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें जो कथन नंबर 2 है वह सही है कि मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और वह आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। केवल 2 ही विषय ऐसे हैं जिसमें उसने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी भिन्न क्रमशः कौन सी है? दूसरी सबसे छोटी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है वही सही है, 5/6 और 3/4। ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सही है। 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाना है। तो मग की धारिता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है, 320 ml। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें। इसके बाद है कि एक वर्ग के रूप में तार 144 वर्ग सेमी का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए जिसकी लंबाई 16 सेमी है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे, हमारा ऑप्शन नंबर 3 थर्ड सही है। नेक्स्ट, इसमें आप देख रहे होंगे कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 9 सही है। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या होगी? इसमें आप देख रहे होंगे कि ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भाज्य का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी? तो इसमें हमारी जो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 25 ये सही है। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चली और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंची। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो ऑप्शन नंबर इसमें आप देख रहे होंगे सेकंड 29 घंटे 35 मिनट सही है। प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करना चाहिए। इसमें देख रहे होंगे कि विभिन्न स्टेशनरी
वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं, तो यह आप देखोगे कि इसका जो आंसर है वह है 100 रुपये 50 पैसे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका आंसर है। इसके बाद है गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर 4, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, वह 6 दहाई से अधिक है, 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 63 इसका आंसर सही है। शुद्ध कथन को पहचानिए। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, सही है। अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देर से पहुंचा। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 8:05 8:05 AM। निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? तो पहला ही जो ऑप्शन है कि तीसरी मंजिल पर रहता हूँ, इसमें संख्या सूचक भाव का बोध हुआ है। बाकी सब में 3 कमरे, 3 टीम, 3 पेंसिलें। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड। आप देख रहे होंगे प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से। रूही का 19वां स्थान है, तो उस कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? तो 37 बच्चे हैं। इसके बाद है बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्रिजिनियर छड़े। नियर छड़े इसमें सबसे उपयुक्त है। इसके बाद है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थी में त्रिविमीय विवेचना या दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसमें चौपड़ आकृतियों को पहचानना ये सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से हम हो चुका है। इसके बाद है कि 1/1 वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी हो? तो ऑप्शन नंबर इसका हम देखेंगे कि 2 सही है। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो पहला वाला ही ऑप्शन इसमें सही है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, यानी कि उनके परिवेश से जोड़ना। इसके बाद है प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसमें कथन बी और सी सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। कथन बी और सी सत्य हैं। इसके बाद है गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता, ये वाला कथन सही नहीं है। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होती है, इसको क्या कहते हैं? समवर्ग नियम, समवर्ग गुण। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हिल के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? तो वह सेकंड ऑप्शन स्तर नंबर 1 पर है। इसके बाद है गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने
गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 के छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेमी और परिमाप 30 सेमी है? तो आंसर निश्चित है, बंद मुक्त वाला प्रश्न। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका मानक 4 है, बंद। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए, बंद। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताएं, खुले प्रश्न, खुले सिरे वाला। तो इसमें आप देखोगे कि ए, बी व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है वह सही है। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? तो ऑप्शन नंबर 2 संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना। तो यह कुछ संभावित आंसर मेरे द्वारा